Hi friends, now I am going to teach you maths in which I will teach you a basic introduction of continuity and differentiability. आज मैं continuity and differentiability का बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप आगे कुछ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिक continuity, what continuity and differentiability कैलकुलस, एक कैलकुलस के अंदर आता है। क्या कैलकुलस मीन्स कलन शास्त्र। क्या बोलते हैं? कैलकुलस मीन्स कलन शास्त्र। ठीक है फ्रेंड्स, डिफरेंशियल कैलकुलस 20 मार्क्स, बोर्ड एग्जाम की बात कर दी जाए, डिफरेंशियल कैलकुलस से 20 मार्क्स का आता है। अब इंटीग्रल कैलकुलस से 24 मार्क्स का आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर दी जाए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, एंड डिफरेंशिएशन 4 मार्क्स का आता है। एंड अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है 12 मार्क्स का आता है। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन जो होता है 12 मार्क्स का आता है। एंड अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी 6 मार्क्स का आता है। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन 6 मार्क्स का आता है। तो फ्रेंड्स, हमने भी देखा कितने कितने मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में आते हैं 12th क्लास में। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यूटी, व्हाट कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी की बात करते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे निगेटिव हो गया, निगेटिव साइड यहाँ पॉजिटिव साइड, यानी निगेटिव साइड क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंडेड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, LH लिमिट शॉर्ट में बोलेंगे। पॉजिटिव साइड को राइट हैंड लिमिट या RH लिमिट बोलते हैं, यानी बायां पक्ष सीमा हो गया और दायां पक्ष की सीमा। ठीक है, लेफ्ट में क्या होगा? लिमिट S टेंस टू A माइनस H बट S टेंस टू 0। एंड राइट हैंड में क्या होगा? लेट X इक्वल टू A प्लस H बट S टेंस टू 0 हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कुछ है, निकालने का मतलब राइट में होगा प्लस होगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ है, क्या है? इफ़ LH लिमिट इक्वल टू, देखो, इफ़ LH लिमिट इक्वल टू RH लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, जब तीनों इक्वल हो तो क्या होगा? फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। क्या होगा? फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे ना। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ़ LH लिमिट नॉट, क्या नॉट RH लिमिट नॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन, देन फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। कहने का मतलब जब LH लिमिट नॉट रहेगा मीन्स इक्वल नहीं रहेगा RH लिमिट का, फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन का नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? डिसकंटिन्यूअस। क्या? डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट नोट पॉइंट, यहाँ पे क्या है? नोट पॉइंट, एक से छोटा हो तो LH लिमिट। कहने का मतलब जब एक से छोटा हो तो LH लिमिट यानी x लेस देन n, यानी LH लिमिट हो गया। x बड़ा हो तो RH लिमिट होता है, यानी x ग्रेटर देन n RH लिमिट हो जाता है। x बराबर हो तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, कहने का मतलब जब x बराबर हो तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा भाई? यहाँ पे देखते हैं कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे x ग्रेटर देन n, ठीक है, और x लेस देन n है। x लेस देन n लेस देन x, या फिर क्या है यहाँ पे? x ग्रेटर देन n। ठीक, कहने का मतलब हुआ ना फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन होता है कि रियलिटी में a क्या होता है, a क्या होता है। मानता हूँ ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, लेकिन कंडीशन के अनुसार अगर जिसको ग्रेटर करना है, ग्रेटर जो इस साइड जो होता है ना, कहने का मतलब जिस साइड क्या हो, मुंह खुला हो, वो हो जाएगा आपका बड़ा होता है, यानी ग्रेटर देन होता है। जैसे इधर से बोलेंगे ना मुंह खुला, इधर बड़ा वाला चीज़ हो जाता है, जिधर मुंह खुला होगा यही बड़ा होगा, या फिर जो इसमें जो नंबर्स होंगे वो बड़े हो जाएंगे, इसमें इधर जो नंबर्स होंगे वो बड़े हो जाएंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसको इस दोनों को, इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी वो दोनों सेम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशिबिलिटी, अकालीनता। क्या? अकालीनता। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ दिए गए हैं। LH डेरिवेटिव, कहने का मतलब LH डेरिवेटिव क्या होता है बॉस? लिमिट S टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ A माइनस H माइनस फंक्शन ऑफ A बटा माइनस H। जब इस फॉर्म में होता है ना तो हम लोग इसको LH लिमिट बोलते हैं। क्या? LH लिमिट। RH लिमिट की बात, RH डेरिवेटिव, व्हाट? RH डेरिवेटिव, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? लिमिट S टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ A प्लस H माइनस फंक्शन ऑफ A अपॉन H हो जाता है, यानी इसमें माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, ये हो जाता है मेरा RH डेरिवेटिव हो जाता है।
ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब आर एस डेरिवेटिव है, सिंपल फंडा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं नोट पॉइंट्स। क्या है नोट्स पॉइंट? नोट कहने कह रहे हैं यहाँ पे नोट्स पॉइंट में, नोट्स पॉइंट में क्या है, इफ एल एच डेरिवेटिव इक्वल टू आर एस डेरिवेटिव देन फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल। कहने का मतलब जब एल एच डेरिवेटिव और आर एस डेरिवेटिव इक्वल होगा तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, नोट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन कैन बी कंटिन्यूअस। एवरी जितना भी क्या डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस हो सकता है। क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस। बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल। लेकिन सारे क्या कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक इसको मानते हैं ना फ्रेंड्स, जो डिफरेंशिएबल है क्या, यानी कहने का मतलब यहाँ ये हुआ फ्रेंड डी सी और सी डी, यानी कहने का मतलब डिफरेंशिएबल जो कंटिन्यूअस हो सकता है लेकिन कंटिन्यूअस जो है डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। शॉर्ट याद करेंगे डी सी हो सकता है लेकिन सी डी नहीं हो सकता। डी सी डी सी हो सकते हैं बॉस, डी सी हो सकता है लेकिन सी डी नहीं हो सकते। ठीक है, इसका हिंदी की बात करें जाए, सभी अवकलनीय फलन संतत हो सकते हैं परंतु सभी संतत फलन अवकलनीय नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कुछ, यहाँ पे है राउंड डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है। ये कहने का मतलब जो है वही डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस हो सकता है लेकिन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबिलिटी या फिर कंटिन्यूटी, जी कहने का मतलब डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूटी यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डिफरेंशिएशन। व्हाट क्या फ्रेंड, डिफरेंशिएशन अवकलन। क्या अवकलन, फर्स्ट प्रिंसिपल और जनरल प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल प्रथम सिद्धांत बोलते हैं और सामान्य सिद्धांत। ठीक है, 12th क्लास में आ गए। किसमें 12th क्लास, कितने तरीके से हो सकते हैं इसको, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब डिफरेंशिएशन का एडिशन रूल भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन रूल भी हो सकता है, मीन्स जोड़ना और घटाना दोनों रूल होता है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल भी होता है जो मल्टीपल के रूप में आते हैं। नेक्स्ट क्वोशिएंट रूल भी हो सकता है। क्वोशिएंट मीन्स क्या होता है, क्वोशिएंट रूल भी डिफरेंशिएबल व्हाट डिफरेंशिएशन हो सकता है। चेन रूल आगे बता देंगे, चेन रूल क्या होता है, ये सब सारे डिस्क्राइब करेंगे आगे, पहले नाम सुन लेते हैं। चेन रूल क्या हो सकते हैं, डिफरेंशिएशन हो सकते हैं। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन हो सकता है। और इन्वर्स फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन भी हो सकता है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन हो सकता है। और लॉगरिथमिक का भी क्या हो सकता है, डिफरेंशिएशन हो सकता है। यहाँ बात कर दी जाए डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन हो सकता है। एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का भी हो सकता है। एंड रॉलेज एंड लाग्रांज थ्योरम। ठीक है, इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना होता है, फिर रॉलेज एंड लाग्रांज थ्योरम पढ़ना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज की बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखते हैं क्या, साइन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स होता है। कोई को ऐसे पढ़ते हैं डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बटा डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। इस करने का मतलब जो अच्छा लगे वो पढ़ सकते हैं, मैं तो वही सही समझा, अच्छा तो मैं वैसा पढ़ा। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर माइनस एक्स का माइनस ई के पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ए के पावर एक्स यानी ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ए के पावर एक्स क्या हो जाएगा, एक्स लॉग ए हो जाएगा। डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पे। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो सकता है। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो सकता है। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स
इक्वल टू -1/2x रूट एक्स हो जाता है। और कांस्टेंट का तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरा ये 0 आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल, अवकलन का जोड़ और घटाव का नियम। जैसे में लेट y इक्वल टू u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्लू, इसका डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x हम लोग सबसे पहले से लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। शॉर्ट में इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट इट WRTX। इतना लंबा थोड़ा ना लिखेंगे, हमेशा जब क्वेश्चन सोल्यूशन करना होगा शॉर्ट में ही चलेंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में जैसे होगा सिर्फ वैसा ही कर देना है। इन डी एक्स कर देंगे, डी डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ ही प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ डब्लू। इसको इस तरीके से भी हम लोग पढ़ सकते हैं, बहुत सारा मेथड है, अपना अपना तरीका। फिर प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन, अवकलन का गुणनफल नियम, लेट y इक्वल टू यू इंटू वी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा लोचा है, क्या है लोचा देखते हैं। डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y करेंगे, सेकेंड फंक्शन को लेते हैं, सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन करेंगे। जब सेकेंड फंक्शन लेंगे तो डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन किए, फिर प्लस लगाए, फिर u लेंगे फर्स्ट फंक्शन को लेंगे, फिर सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। मेरा यही प्रोडक्ट रूल होता है। नेक्स्ट बात कर दी जाए u इक्वल टू यू वी डब्लू, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ddx ऑफ y। सबसे पहले क्या करेंगे, ये दो ठो को ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, वन है थर्ड। तो सबसे पहले इस दोनों को ले लेते हैं, दोनों को रख लेंगे और फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, प्लस करेंगे। फिर क्या करेंगे, u यानी फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं, फिर सेकंड का डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर u भी फर्स्ट सेकंड कर लेते हैं और थर्ड का डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करें जाए क्वॉशेंट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का क्वॉशेंट रूल यानी अवकलन का क्या भागफल नियम, यानी भागफल के रूप में हो तो कैसे करेंगे, बस सिंपल फंडा है, बस बताते हैं जस्ट। लेट y इक्वल टू यू अपॉन वी, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसमें क्या करते हैं, थोड़ा लोचा है, देखते हैं इसको क्या लोचा है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू, पहले क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन को लेंगे, यानी इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन को लेंगे, फिर फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर फर्स्ट को लिखेंगे सिर्फ, ठीक है, और फिर सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी अपॉन जो है, यानी फर्स्ट मान लेते हैं सेकेंड, यानी पी बटा क्यू के रूप में मानते हैं, जो डिवाइड में है, और फिर लास्ट में जो डिवाइड में उसको भी उसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे भी था है, इसलिए भी का स्क्वायर कर देंगे। मेरा क्या क्वॉशेंट रूल हो गया। नेक्स्ट चेन रूल, व्हाट चेन रूल, बड़ा मस्त नाम है। चेन रूल की बात कर दी जाए, चेन रूल यानी साइन लॉग टेन एक्स, व्हाट साइन लॉग टेन एक्स हो जाता है, रूट साइन एक्स हो जाता है, और साइन टू द पावर 24x। ये जो फ्रेंड है रियलिटी की बात कर दी जाए तो लॉग साइन लॉग 10x, यहाँ पे जो एंगल के फॉर्म में क्या है, एंगल के फॉर्म में है, कहने का मतलब ये जो है यहाँ पे x के रूप में है, क्या है यहाँ पे x के रूप में है, यहाँ फ्रेंड्स ये x के रूप में है, यानी साइन लॉग 10x, यानी x ये जो है लॉग 10x ये x के फॉर्म में है, ठीक है, यानी एंगल के रूप में है। यहाँ रूट साइन एक्स है, यानी कहने का मतलब जो है यहाँ रूट एक्स है, इसी के अनुसार तोड़ते चलेंगे इसको। अभी साइन टू द पावर 24x इस टाइप से चलते रहता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, क्या डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ, देखते हैं फ्रेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन, कह रहा है कि फंक्शन का फंक्शन से डिफ्रेंशिएशन, फलन के फलन का अवकलन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन का अवकलन, चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन अवकलन का श्रृंखला नियम, y इक्वल टू साइन 10x हो जाता है, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, कि ये dy/dx इक्वल टू क्या करेंगे, ये जो है साइन 10x यानी साइन x के फॉर्म में है, यानी ddx ऑफ साइन 10 अब x, जैसे पहले हम लोग x लिखते थे ना, या 10 के जो है फॉर्म में, यहाँ 10 को हम लोग नीचे लिख लेंगे, फिर करेंगे चेन रूल चलेगा भाई, बहुत ऐसे चलता रहेगा। तो 10 है, फिर 10 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब में मेरा क्या होता है, साइन का कॉस होता है, और 10 एंगल की जगह है भाई, तो एंगल के 10 का 10 ही रखेंगे, और
10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, मेरा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन। अस्पष्ट फलन का अवकलन। यहाँ पे देखते हैं एक्स प्लस वाई इजक्वल टू साइन एक्स डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिवाई बाई डी एक्स प्लस डिवाई बाई डी एक्स इजक्वल टू डिफ्रेंशिएट ऑफ साइन एक्स। एक्स कितना हो जाएगा डी एक्स बटा डी एक्स 1 आ जाएगा, डी बटा डी एक्स इजक्वल टू साइन एक्स में होता है कॉस एक्स, पहले हमने देखा है डिवाई बाई डी एक्स इजक्वल टू कॉस एक्स, अभी जब इधर प्लस में है इधर लाएंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा। नेक्स्ट फिर देखते हैं एग्जाम्पल एक्स क्यू प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यू इजक्वल टू ए क्यू, डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ क्या करेंगे यानी 3x क्यू प्लस वाई इंटू डी वाई डी एक्स प्लस एक्स। देखिए यहाँ पे क्या आ गया u इंटू वी यानी प्रोडक्ट रूल आ गया। तो हमने सबसे पहले बताया था फर्स्ट सेकंड कुछ भी ले सकते हैं इसमें से, सबसे पहले हमने फर्स्ट ही लिया सेकंड का डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है फ्रेंड्स, फिर फर्स्ट को रेस्ट में रखा सेकंड का डिफ्रेंशिएट किया और फिर वाई क्यू है उसका डिफ्रेंशिएट किए इंटू वाई आया, फिर ए क्यू का किया तो 3 क्या होता है एक्स के पावर एन पे आ गया तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 3x एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है 3x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 डी आई बटा डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, x इंटू 3y डी वाई बटा डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस 3x स्क्वायर माइनस वाई, इसको चेंज करके कर लेंगे डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस वाई। अब डी वाई बटा डी एक्स के फॉर्म में जब लिखेंगे ना इसको क्या कर लेंगे जो इधर होगा और अपॉन में इधर चल जाएगा यानी 3 - 3x स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 3y स्क्वायर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सीक्वेंस में यहाँ पे जो भी दिक्कत होगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ नेक्स्ट देखते हैं क्या मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन यानी प्रतिलोम फलन का अवकलन। इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसमें कॉस में क्या होता है सिर्फ माइनस लगा देंगे -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, क्या करते हैं इसमें माइनस लेते हैं -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स √x स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू जब यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं -1 अपॉन एक्स √x स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है, यानी साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक वाला टेन का कॉट वाला और साइन का कॉस इनवर्स एक्स वाला। चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज फिर बात करते हैं। साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या फिर 2 tan थीटा अपॉन यहाँ पे फ्रेंड्स 2 tan थीटा अपॉन 1, यहाँ माइनस होगा, क्या होगा यहाँ पे बीच में माइनस होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, cos 2 थीटा की बात कर दी जाए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल, ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan 2 थीटा क्या होता है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे sin 2 थीटा तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस ही होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, साइन में प्लस होता है लेकिन tan में माइनस होता है, यानी tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट sin 3 थीटा यानी 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा हो जाता है, cos 3 थीटा यानी 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कि कॉन्सेप्ट क्या क्या कैसे करना होगा। sin 2 थीटा 2 फार्मूला होगा, एक ठो ये cos 2 थीटा का 4 फार्मूला है के। ठीक है फ्रेंड्स, 4 फार्मूला, क्योंकि एक ठो फार्मूला यहाँ पे नहीं लिखे गए हैं, वो फार्मूला होता है क्या cos 2 थीटा का एक ठो और फार्मूला होता है जो क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे हम लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर
थीटा होता है। मैंने पहले बता चुका है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं tan 3 थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा यानी 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लघु गणितीय फलन का अवकलन। यानी सिंपल लॉगरिथमिक होता है, एक नेचुरल लॉगरिथमिक। दो प्रकार के लॉगरिथमिक होते हैं, साधारण लघु गुणांक, प्राकृतिक लघु गुणांक। बेस log x बेस 10 है, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं log e के पावर x, log x बेस में e। और इसको देखिएगा फ्रेंड्स, log ये जो है log को हम लोग शॉर्ट में ln भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ln, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूला log m प्लस n, log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n, log m n p इक्वल टू log m प्लस log n प्लस log p, log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस log n हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं क्या, log m के पावर n इक्वल टू n, यानी जो ऊपर में होता है ना पावर में, उसको पहले ले आ जाते हैं, n log m हो जाएगा। log e का वैल्यू 1 होता है, log 1 का वैल्यू 0, log 10 का वैल्यू 1, log b बेस है तो log b बटा log a हो जाता है। y इक्वल टू एक्स के पावर n, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log y करेंगे log x के पावर n, log y इधर जो पहले आ जाता है n log x हो जाता है। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dy log y इंटू, यहाँ जो dy है फिर से x के फॉर्म में लाना है, इसलिए फिर से करेंगे log क्या है x इंटू log x, यानी u इंटू v यानी क्वोशिएंट रूल पे टूटेगा। पहले log x करेंगे dx बटा dx प्लस x dx log x हो जाता है। 1 बटा y, log y का क्या होगा 1 बटा y इंटू डी वाई बटा dx इक्वल टू log x प्लस x इंटू 1 बटा x, डी वाई बटा dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू log x प्लस 1 यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं फ्रेंड, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म यानी डी वाई बटा डी एक्स को हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म इस फॉर्म में दे दिया तो हम लोग इसको लिखते हैं डी वाई बटा डी टी इक्वल टू, सॉरी डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं डी वाई बटा डी टी, फिर उसी का डी एक्स बटा डी टी करते हैं, ठीक है। इसे में एग्जांपल देंगे एक्स इक्वल टू साइन थीटा, वाई इक्वल टू कोस थीटा। एक्स इक्वल टू साइन थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या जाएगा मेरा कोस थीटा जाएगा, हम लोग जान, ठीक है। कोस का करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा जाएगा, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बट हाँ यहाँ पे जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए डी वाई बटा डी थीटा के फॉर्म में था, इसलिए थीटा यहाँ एक्स था तो एक्स करे थे, थीटा है तो थीटा का फॉर्म करेंगे, इसलिए डी वाई बटा डी थीटा अपॉन डी एक्स बटा डी थीटा। तो मेरा क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका वैल्यू डी है वो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू माइनस टेन थीटा हो जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। जैसे में क्या करेंगे y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट फिर साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, इस तरह से डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ले स्क्वायरिंग ऑन बहुत साइड करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक ठो साइन एक्स बचेगा, बाकी सब में रूट रहेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स, अभी जितना रूट इसकी बात कर दी जाए तो फ्रेंड्स ई फॉर्म कहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, यानी वाई माना हुआ है रेड किया हुआ है, इसकी जगह वाई कर लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट किया के बाद 2y डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, 2y डी वाई बटा डी एक्स इधर माइनस में कर लेते हैं, यानी जब इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स 2x माइनस 1, ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल टू कॉस थीटा, डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1 हो जाता है, क्या 2y माइनस 1 हो जाता है।